बात करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी की। आज जो मामला सामने आया वो सिर्फ एक रोबोटिक डॉग का नहीं है, ये मामला है भारत की टेक्नोलॉजी की साख का, हमारे युवाओं के इनोवेशन के भरोसे का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में एआई के नाम पर दिखावा चल रहा है? क्योंकि जिस एआई समिट में दुनिया भारत के भविष्य को देख रही थी, वही मंच पर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले समझे कि मामला क्या है। नोएडा में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ, जहां पर देश के बड़े बड़े संस्थान, टेक कंपनियां, यूनिवर्सिटीज सब शामिल थी। इसी में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग दिखाया। कैमरे के सामने बताया गया कि यह हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित हुआ है, हमारा इन हाउस प्रोजेक्ट है। लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया ने पहचान लिया, ये कोई भारतीय रोबोट नहीं, ये तो चीन की कंपनी का रोबो डॉग है। अब सवाल उठने लगे, अगर मशीन खरीदी गई थी तो उसे भारतीय इनोवेशन बताने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल साथ में विवाद भी लेकर आया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कहा ये तो सीधी नकल है, कॉपी है, विदेशी टेक्नोलॉजी को अपना बताकर पेश किया जा रहा है। और फिर रिपोर्ट्स आई कि सरकार या प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि स्टॉल खाली करो, प्रदर्शन बंद करो, यहां तक कि बिजली तक काट दी गई। अब सोचिए, एआई समिट जैसे मंच पर किसी यूनिवर्सिटी को इस तरह से हटाया जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है भारत में, जिसका एक नाम है, ओहदा है, एक पहचान है, जो एक ऐसा लर्निंग इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि विदेशी रोबोट लाना गलत है, मुद्दा ये है कि क्या उसे अपना आविष्कार बताना सही है। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे निकल रही है और हम मंच पर क्या कर रहे हैं, ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया। अगर हम मंच पर रीब्रांडिंग करेंगे तो भारत का ही नुकसान होगा, क्योंकि एआई में भरोसा सबसे बड़ी चीज है। अगर भरोसा टूट गया तो फिर इनोवेशन भी मजाक बन जाएगा। लेकिन किरकिरी की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक विवाद थमा नहीं था कि देखते ही देखते दूसरा नया एंगल सामने आया और दूसरा विवाद खड़ा हो गया, कोरियन ड्रोन सोसर विवाद। स्टॉल में जो ड्रोन सोसर दिखाया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो भी बाहर से लाया गया है, वो भी कोरियन टेक्नोलॉजी है। मतलब पहले चीनी रोबो डॉग, अब कोरियन ड्रोन। तो सवाल जरूर उठेंगे और उठ भी रहे हैं, क्या ये एआई समिट है या फिर इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी एक्सपो? इस सवाल के साथ यूथ कांग्रेस ने राजनीतिक रोटियां सेकनी भी शुरू कर दी है। यूथ कांग्रेस ने तंज कसा है, एआई के नाम पर दिखावा चल रहा है, सरकार और संस्थान देश को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये मुद्दा राजनीति का है या फिर ये मुद्दा देश के शिक्षा संस्थानों की ईमानदारी का? क्योंकि एआई कोई मजाक नहीं है, एआई आने वाले 20 साल का भविष्य तय करेगा। ऐसे में आज का दिन भारत के लिए एक बड़ी साख का दिन है, किरकिरी से ऊपर उठकर समझने का दिन है। आज भारत एआई की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें तय करना होगा असली इनोवेशन क्या है, पारदर्शिता क्या है और दिखावे की सीमा क्या है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज ही गलत दावा करेंगी तो छात्र क्या सीखेंगे? दुनिया भारत को कैसे, किस नजरिए से देखेगी? एआई का मतलब सिर्फ मशीन नहीं, एआई का मतलब है भरोसा, और भरोसा टूट गया तो फिर भारत का नुकसान होगा। ये विवाद सिर्फ एक रोबोडॉग का नहीं, ये सवाल है क्या हम सच में इनोवेशन कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रचार? आप बताइए, क्या गलगोटियास का ये कदम गलती थी या जानबूझकर किया गया दिखावा? कमेंट में लिखिए। और हाँ, देश को चाहिए असली वैज्ञानिक सोच, ना कि इंपोर्टेड इनोवेशन का तमाशा।